वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3 परमाणु की संरचना पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। जिसमें क है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों होता है, इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प सही है। ठीक है। अब ख है किसी परमाणु का धनावेशित कण होता है। तो बच्चों परमाणु का धनावेशित कण जो होता है वह प्रोटॉन होता है। ठीक है। ग है HCl में क्लोरीन की संयोजकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है, अतः क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। ठीक है। अब घ है विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा धन आवेशित। ठीक है। अंग न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न धन आवेश होता है न ऋण आवेश होता है, इसलिए वह क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। च है रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। तो रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में अल्फा कण का प्रयोग किया था। ठीक है। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है। ठीक है। तो यहाँ हम परमाणु लिख देंगे। ख है इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित। ठीक है। ग है H का एक परमाणु और Cl का एक परमाणु मिलकर बनाता है HCl। क्या बनाता है, HCl का एक अणु बनाता है। ठीक है। घ है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की संख्या कहलाती है। तो बच्चों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश नाभिक में उपस्थित होता है। यहाँ लिखेंगे नाभिक। परमाणु का संपूर्ण धनावेश नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है। तीसरा है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तत्व का नाम दिया है, यहाँ पर संकेत लिखना है। तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है, सोडियम का संकेत Na होता है, कैल्शियम का संकेत Ca होता है, सिलिकॉन का संकेत Si होता है और क्लोरीन का संकेत Cl होता है। ठीक है। अब प्रश्न 4 स्तंभ क एवं स्तंभ ख को सही सुमेलित कीजिए, अर्थात सही जोड़ा बनाना है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है इसका खोज J.J. थॉम्सन ने किया था, तो इलेक्ट्रॉन को हम J.J. थॉम्सन से जोड़ देंगे। प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन से संबंधित है, यानी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और नाभिकीय मॉडल किसका था, रदरफोर्ड का था। और परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन नील्स बोर हो। ठीक है। अब देखिए 5वां प्रश्न है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ तत्व का नाम दिया है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, यहाँ परमाणु द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो बच्चों जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 6 हो गया और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या यानी जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो हम 6 घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन 6 हो गया। यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरह से हम भर दिए। इसी तरह से देखिए सल्फर का दिया है यहाँ पर 8 ना। तो 8 क्या है, परमाणु क्रमांक है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 8। जब प्रोटॉन की संख्या 8 होगा तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 8 होगा। अब प्रोटॉन, अब देखिए यहाँ पर हमें भरना है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान में क्या होगा,
कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 8 8 16, तो परमाणु द्रव्यमान हो गया 16। ठीक है। अगला तत्व है पोटेशियम ना। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक नहीं मालूम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान मालूम है जो कि 39 है। और परमाणु द्रव्यमान बेटा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या नहीं मालूम है, न्यूट्रॉन की संख्या मालूम है, कितना है 20। तो हम 39 में से 20 घटा देंगे तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 19। ठीक है। अब 19 प्रोटॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया 19, इसलिए कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, तो 19 19 हो गया। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया 19। ठीक है। अब अगला तत्व है सोडियम। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक नहीं मालूम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान मालूम है। और बच्चों जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो हम 23 में से 11 घटा देंगे तो हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 12। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होगा। और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर 11, तो परमाणु क्रमांक बराबर भी 11। ठीक है। इस तरह से हम लोग 5वां प्रश्न हल कर लिए। अब बच्चों 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम परमाणु का ये रेखा चित्र बनाया गया है। हमें अब सोडियम आयन का बनाना है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा N और P, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में। उसके आगे जो है हमें कितना करना होगा इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर जब दूसरा कक्षा बनाएंगे तो इसमें कितना है 2 2 4 6 2 8, तो 8 यहाँ पर भी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, सोडियम आयन यानी धनायन दिखाना है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तब जाकर के ये धनायन होगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यानी प्रोटॉन 11 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा धनायन, यानी प्लस इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो यह धनायन हो जाएगा, सोडियम का धनायन। ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु है, यहाँ हमें ऋणायन का रेखा चित्र बनाना है। तो ऋणायन का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और आ गया, ऋण की संख्या ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 2 2 4 6, यानी कुल 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखिए 2 2 4 6 और ये 2 8, कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 8 प्रोटॉन भी हैं। 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन हैं। और हमें क्या करना है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और डाल देना है, तब न ऋण की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो हो जाएगा ऋणायन। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो एक नाभिक बनाएंगे जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लिख दिए, इसके चारों तरफ पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और दूसरे कक्ष में हम कितना दिखा देंगे, इसमें जो है 4 है तो इसमें हम 6 दिखा देंगे, 2 2 4 और 2 6, तो 6 2 8 हो गया, 2 2 4 2 2 4 6 और 2 और ज़्यादा कर देंगे ऐसे, इस तरह से देखिए। तो ये हो गया 2 और 2 2 4 2 6 2 8, नहीं कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ जब 8 इलेक्ट्रॉन था तो 8 प्रोटॉन था, यहाँ 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, अर्थात ऋण आवेश ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया ऋणायन। ठीक है। अब 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में बने आयन धनायन है या ऋणायन लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 ही बचा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यह धनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनायन। ठीक है ना। कैसे हो गया फिर समझिए। देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 4 प्रोटॉन भी हैं,
तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। अब यहाँ 4 प्रोटॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो धन की संख्या ज़्यादा हो गया, इसलिए धनायन हो गया। ख देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 6 1 7 2 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो 9 प्रोटॉन भी होंगे। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात यहाँ 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ऋण आयन की संख्या ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अर्थात ऋण आवेश की संख्या अधिक हो गया, इसलिए यह हो गया आयन ऋण आयन। क्या हो गया, यह ऋण आयन हो गया। ठीक है। अब देखिए गौ में, तो गौ में कुल कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3, और यहाँ से देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 इलेक्ट्रॉन हैं तो 13 प्रोटॉन हो गए। और यहाँ पर क्या है स्थिति, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात यहाँ प्रोटॉन कितना है 13, इसमें 13 है ना, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पर 3 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो यह हो गया धनायन। कैसा होगा, यह धनायन होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें घ में, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गिनिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 16, यानी 16 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 16 प्रोटॉन भी होंगे। अब यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 18 ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया और प्रोटॉन की संख्या 16 है, तो ऋण आवेश ज़्यादा हो गया, अर्थात ये हो गया ऋण आयन। ये कैसा हो जाएगा, यह ऋण आयन हो जाएगा।